वेलकम बैक। तो ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ आपका हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन। पूरा सिलेबस हम आपका कवर करा रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूट रहा है। आप सिलेबस को चेक करिए साथ में। एंड अगेन 7 मार्क्स का चैप्टर है, अगेन वेरी शॉर्ट चैप्टर रहेगा, मे बी 15 मिनट्स में ये भी खत्म हो जाएगा। नाउ देखिए, इसमें जनरली आपको क्या क्या टॉपिक देखना है। आपको पहले देखना है कॉन्सेप्ट किसका, कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस किसकी, यहाँ पे हेल्थ की। देन आपको देखना है इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल हो गया, देन यहाँ पे टोबैको हो गया एंड ड्रग हो गया। इतने टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। नाउ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इस चैप्टर में 5 मार्क के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 और 2 मार्क के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हैं इस टाइप से, यहाँ पे 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इस टाइप से यहाँ पे 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये हैं क्वेश्चन जो कि आपको इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। हेल्थ क्या होती है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको आपको बताना है। अच्छा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ड्रग, उनके इवल इफेक्ट्स, देन इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल या फिर ड्रग्स, देन हेल्थ वगैरह क्या होते हैं। इतने ही टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अगेन 7 मार्क्स आपकी जे पे होंगे, मे बी इन 10 to 15 मिनट्स। अगेन नाउ देखिए, हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन। सो आपका हाफ पेपर यहाँ पे हो गया, यानी कि 5 चैप्टर्स हो गए। सो आपका हाफ पेपर हो गया। नाउ देखिए, हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन। अब हेल्थ हमारे पास क्या होती है, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ जो हमारे पास होती है, इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि आप कंप्लीटली वेल हो या फिर फिट हो, आप फिजिकली वेल हो, आप मेंटली वेल हो, आप सोशली वेल हो। ये हमारे पास है डेफिनेशन किसकी, हेल्थ की। सो ये आपको याद रखना है। नाउ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, हेल्थ एजुकेशन जो हमारे पास होता है, इट इज सिंपली डेवलपमेंट किसका, इंडिविजुअल का, आपका, मेरा या फिर ग्रुप का, हमारे क्लासरूम का, क्लियर, या फिर हमारी फैमिली का या फिर कम्युनिटी, हमारे अराउंड इन्वायरमेंट में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी डेवलपमेंट। अच्छा, साथ ही में सिस्टमैटिक स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव हेल्थ नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड बिहेवियर। सो हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, सिंपली डेवलपमेंट किसकी, एक इंडिविजुअल की, ग्रुप की, कम्युनिटी की, देन स्ट्रेटजीज लाना ताकि हम इंप्रूव करें किसको, हेल्थ को, हेल्थ की नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हम सेपरेट करें, एटीट्यूड्स डेवलप करें लोगों में कि आपको फिजिकली फिट रहना है, आपको हेल्दी रहना है, मेंटली फिट रहना है। देन द पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द हेल्थ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, चाहे इंडिविजुअल हो या फिर हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल हो, यानी कि कम्युनिटीज। नाउ इनको क्या करना, इनको मेनली हमें क्या रखना है, इनको हेल्दी रखना है, इनका जो लाइफस्टाइल है उसमें इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। सो ये बेसिक एम हमारे पास है, या फिर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है किसका, हमारे पास हेल्थ एजुकेशन का। सो दिस इज ऑल अबाउट हेल्थ एजुकेशन, ज़्यादा खास इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, एंड स्पेशली आज के टाइम आप देखते हो कि जो स्पेशली कश्मीर की अगर मैं बात करूं, जो डिजीज़ हैं, कैंसर, ट्यूमर वगैरह या फिर अदर डिजीज़ हो गई, वो पीक पे हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादातर तेल वाले खाने खा रहे हैं, ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, एंड वहाँ पे जो तेल होता है पता नहीं कितने दिनों का होता है। देन हमारा लाइफस्टाइल बढ़िया नहीं है, हम खाते काफ़ी ज़्यादा हैं एंड फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। इसलिए हमारे पास जो हेल्थ एजुकेशन है इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लोगों को बचाने में या फिर लोगों की हेल्थ इंप्रूव करने में। अच्छा, the importance of health education impacts many areas of wellness within a community, including क्या क्या, chronic disease awareness and prevention। जो various chronic disease हमारे पास हैं उनकी awareness, लोगों को अवेयर कराना, ऐसे आपको अपनी लाइफ, ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है, आप टीबी से बचोगे, या फिर अदर डिजीज़ जो हमारे पास हैं, आजकल कैंसर तो आम हो गया है, उनसे बचना है आपको। कैसे आपको अवेयर होना है कि कैसे कैंसर होता है, आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे आप हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, ये सब चीज़ें। अच्छा, इंजरी एंड वायलेंस प्रिवेंशन, आप कैसे इंजरीज वगैरह से बच सकते हो। देन अचीविंग बेटर इम्यूनिटी, आप कैसे बेटर इम्यून सिस्टम डेवलप कर सकते हो। अच्छा, इंप्रूविंग इन्फेंट एंड मैटरनल डेथ, यानी कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज, या फिर जो माँ वगैरह होती हैं, जब वो बच्चे को जन्म देती हैं तो वहाँ पे डेथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमें लोगों को अवेयर करना है कि आपको ये खाना है, आपको ये एक्सरसाइज लेनी है, ताकि आप कोई भी फैटलिटी से बच जाओ। देन इंप्रूविंग मेंटल एंड बिहेवियर हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करेगा कौन, हेल्थ एजुकेशन या फिर फिजिकल एजुकेशन स्पेशली। देन न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी प्रिवेंशन, आपको आपका पेट बाहर नहीं आना चाहिए, आपके फैट्स डेवलप नहीं होने चाहिए, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन या फिर डाइट लो। ये सब आपको कब पता चलेगा, जब आप
हेल्थ एजुकेशन को जानोगे। अच्छा, नेक्स्ट, अवेयरनेस अबाउट द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। अगर आप ड्रग कर रहे हो इसके बैड इम्पैक्ट्स क्या होंगे। एक तो आपकी पूरी जायदाद जाएगी ही जाएगी। अगर आप करोड़पति भी होंगे ना एंड आपकी फैमिली में कोई भी ड्रग में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, तो ये जो करोड़ है ना ये कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। सो अल्लाह बचाए कि आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें। अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, सो ये सब चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पीक पे आ रही हैं। स्पेशली कश्मीर की अगर मैं बात करूं या फिर जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, ये चीज़ें पीक पे आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आजकल आप देख रहे हो जो स्पेशली छोटी जनरेशन है, आपके जैसे बच्चे 9th से लेकर 12th तक, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किन से, टिकटॉकर से, बॉलीवुड हीरोइन हीरो से। उनको अपना आइडल मानते हैं। अरे क्या आइडियल मानते हो उन लोगों को? अपने आप पे वर्क करो, अपने आप को बनाओ कुछ, फिर वो लोगों की तरफ भागो। यहाँ पे कोई टिकटॉकर आएगा कश्मीर में, भाई मैं आपका फ़ैन हूँ, आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। वो जो करता है ना, वो आपके माइंड में जो आप कंज्यूम कर रहे हो ना इंटरनेट पे, ये आपको डिफाइन कर रहा है। आपको अभी पता नहीं चलेगा, 1 साल बाद, 2, 3, 4 जो आप कंज्यूम करते जा रहे हो ना, ये फालतू के व्लॉगर्स या फिर व्लॉगर्स जिनको आप हीरो मानते हो, वो कुछ नहीं है। वो क्या है? क्या वो सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं? क्या वो सोसाइटी को इंप्रूव कर रहे हैं? हाँ, कुछ व्लॉगर्स हैं JNK में 3 या 4 जो कि हमारी सोसाइटी को हेल्प करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं नई प्लेस से, लोगों को बताते हैं आप इन जगहों पे आओ। बाकी ये व्लॉग्स हो गए, अभी के बजे हैं 9, अभी मैं जा रहा हूँ दूध पथरी, अभी मैं जा रहा हूँ उम्रा, अभी मैं जा रहा हूँ फलानी जगह, आज मैंने लाया अंडा, आज मैंने लाई बिरयानी। अरे यार, जब आप ये चीज़ें कंज्यूम करोगे ना, ट्रस्ट मी, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपका माइंड खुद डल बन जाएगा। आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सो बेटर इज आप ये सब चीज़ें कंज्यूम ना करो। एज अ फ्रेंड मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आप कंज्यूम ना करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। उन लोगों के पीछे मत भागो जो कि सोसाइटी को कुछ नहीं दे रहे हैं। बस सोसाइटी को देखिए, कल जब आप बड़े हो जाओगे या फिर आपकी डेथ होगी, आपको जवाब देना है अपने टाइम का कि आपने अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड किया। या फिर वो जो टिकटॉकर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, जो लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको जवाब देना है कि आपने लोगों को क्या दिया, कितना टाइम आपने लोगों का ख़राब किया। सो बेटर, उनमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप लोगों में है जो अपना टाइम फालतू में वेस्ट कर रहे हैं। सो इन सब चीज़ों से, ड्रग से, बोहेमिया कोई होता है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, ये मैं इसका बढ़िया फ़ैन हूँ। अरे वो तो चरखी लोग हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं वो लोग, क्यों उनके फ़ैन आप बन रहे हो? अपने फ़ैन बनो ना, लोगों को अपना फ़ैन बनाओ। सो ये सब चीज़ें कब आप कर पाओगे? जब आपको हेल्थ एजुकेशन होगी। आप सिगरेट नहीं पियोगे, क्योंकि सिगरेट के काफ़ी ज़्यादा इल इफेक्ट्स हैं। अगर आप आज सिगरेट पियोगे, ट्रस्ट मी, आप कल अल्कोहल पियोगे, आप कल ड्रग्स करोगे, ये सब चीज़ें आप करोगे। अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप फेल हो जाओगे। अगर आप सिगरेट पी रहे हो, आप अल्कोहल लोगे, आप ड्रग लोगे। अगर आपका ब्रेकअप हो जाएगा, आप सिगरेट पी रहे हो, कल को आप ड्रग भी पियोगे। सो इन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी डजंट मैटर, मनी मैटर नहीं करता है, एजुकेशन मैटर करता है। वो जो व्लॉगर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा मनी है बट एजुकेटेड नहीं हैं वो लोग। सो इसीलिए जो भी वेल एजुकेटेड व्लॉगर आप देखोगे, हार्डली 2 या 3 हैं JNK में। सो वो आप देखोगे ना, वो बढ़िया चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, आपको नई चीज़ें दिखाते हैं, आपको उनके व्लॉग में कुछ ना कुछ बढ़िया मिलेगा। बट बाकी टाइम वेस्ट हो गया, आज मैंने ये लाया, मम्मा ने ये किया, पापा ने ये किया, बहन ने ये किया, अपनी बहन माँ को वीडियो में लाते हो। अरे भाई साहब, ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो? नाउ देखिए, इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, देखिए आपको मेनली 3 इफेक्ट यहाँ पे देखने होंगे। एक तो आपको अल्कोहल का इफेक्ट देखना होगा, देन आपको यहाँ पे ड्रग्स के इफेक्ट देखने होंगे, देन आपको यहाँ पे टोबैको का इफेक्ट देखना होगा। मामला खत्म। नाउ देखिए, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, जब कोई बंदा अल्कोहल कंज्यूम करता है पहली बार, उसमें वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टियाँ स्टार्ट करता है, ड्राउजीनेस, आपको नींद आती है, आप चलते हो, आपको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, डायरिया, इंडाइजेशन, हेडेक्स, ये सब चीज़ें, ये क्विक, यानी कि जब आप पहली बार अल्कोहल को कंज्यूम करोगे, आप ये सब चीज़ें फील करोगे। देन इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ अब हम आएंगे मेन या फिर लॉन्गर रन में क्या इंपैक्ट करेगा। आपका नर्वस सिस्टम खत्म, आपको आपकी जो सोचने की सलाहियत है वो फिनिश। नाउ अब आप गुलाम बन जाओगे। इट रिजल्ट्स इन slurred स्पीच बिकॉज ऑफ अल्कोहल। अच्छा, बिकॉज अल्कोहल रिड्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ बॉडी। आप धीरे धीरे गुलाम बनोगे। देन इफेक्ट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम।
आपको पेनक्रियाटाइटिस, यानी कि जो पेनक्रियास हमारे पास होता है, जो कि पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, अगर उसमें प्रॉब्लम होगी, आप लॉन्गर रन में आपकी डेथ जल्दी हो सकती है। देन इन्फ्लेमेटरी डैमेज, दिस इज द मेन डेंजर किसका? अल्कोहल का। आपको लीवर क्यूरोसिस हो सकता है, आपको लीवर कैंसर हो सकता है। सो ये सब चीज़ों में मत पड़िएगा। नेक्स्ट, इफेक्ट, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, ना कि उनका नाम डुबाइए। नाउ इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, अगर आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो या फिर कंज्यूम कर रहे हो, धीरे धीरे होगा क्या, आपका जो सेक्सुअल या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी कम होगी, आपको डिजीज आएंगी। अच्छा, इट मे रिजल्ट इन मैन में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिखेगा। अच्छा, फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ, उनमें आपको इनफर्टिलिटी दिखेगी, मिसकैरेज दिखेगा। मिसकैरेज मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई बहन हमारी है, फॉर एग्जाम्पल उसका 8th मंथ प्रेगनेंसी है, वो मिसकैरेज हो जाएगा, उसमें बच्चा ही पैदा नहीं हो जाएगा। देन प्रीमैचुअर डिलीवरी इन वुमेन। एंड अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा, एंड आई नो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मैं यूनिवर्सिटी वगैरह जाता था, वहाँ पे कितना अल्कोहल कंज्यूम किया जाता था, इवन बाय फीमेल्स, या फिर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती थी। सो ये सब चीज़ें आम हो रही हैं, आपको इन चीज़ों से बचना है। अपना फ्रेंड सर्कल बढ़िया बनाइए, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल ही स्पेशली आपको डिफाइन करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। नाउ, शुगर डिप्लीशन, आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स जो होंगी वो ड्रॉप होंगी, आप ब्लड शुगर का शिकार हो जाओगे। देन इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज आएंगी। दीज आर ऑल दी इम्पैक्ट्स ऑफ यहाँ पे अल्कोहल। ऑलमोस्ट आज तो सभी को पता होता है कि अल्कोहल के क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें आम हो रही है। नो अल्कोहल डे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को एवरी ईयर ये मनाया जाता है, कि ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि आप अल्कोहल में मत पड़िए। ये तो हो गए इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, शॉर्ट टर्म इफेक्ट। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पेनक्रियाटिस हो जाएगा, लिवर क्यूरोसिस हो जाएगा, यानी कि लिवर का कैंसर। देन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं किसके? अल्कोहल के। शुगर लेवल्स आपकी ड्रॉप हो जाती हैं, आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज होती हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टोबैको। ये तो हमने बात की यहाँ पे अल्कोहल की। नाउ टोबैको मेनली पहले आपके थ्रोट को एंड बक्कल केविटी को इफेक्ट करेगा, यानी कि आपको बक्कल केविटी रिलेटेड या फिर टूथ गम्स रिलेटेड डिजीज होंगी। देन लॉन्ग टर्म रन में, ये तो हो गए शॉर्ट टर्म रन में, आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपके जो दांत हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा, आपको गम प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी केविटीज़ खराब हो जाएंगी। देन होगा क्या, लॉन्ग टर्म रन में आपको थ्रोट कैंसर भी हो सकता है। देन इफेक्ट ऑन विजन, देन विजन के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। आपकी जो लाइट है, जो नेचर या फिर गॉड का बढ़िया गिफ्ट है, आपको इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको कैटरैक्ट हो सकता है, आपको ड्राई आई सिंड्रोम, आपको ग्लूकोमा हो सकता है। दीज आर ऑल दी डिजीज ऑफ आई, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन स्टोमक। सो पहले आपका थ्रोट खराब हो गया, देन आपका विजन भी गया। नाउ इफेक्ट्स ऑन स्टोमक, स्पेशली ये जो लोग ड्रग में पड़ते हैं ना, मैं इनको गुलाम मानता हूँ, ये गुलाम बनते हैं, फिर ड्रग के लिए अपनी माँ बहन को भी भेज देंगे, कुछ भी करेंगे ड्रग के लिए। सो ऐसा आप ना करिए, इन चीज़ों से बचिए हमेशा। आज के टाइम एक जंग जो चल रही है, वो ड्रग की जंग चल रही है। आप लोग चाहते हैं कि आप ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाओ, दिस इज़ दी मैन। एंड आने वाले 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स के बाद मेन यही चीज़ होगी कि कौन सा बंदा ड्रग से ज़्यादा मतलब ड्रग में इन्वॉल्व नहीं होगा। सो ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। एंड अगर किसी भी कंट्री को, किसी भी कौम को डुबाना है, उसकी जो जनरेशन है उनको ड्रग में इन्वॉल्व करो, अल्कोहल में, टोबैको, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करो, वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन इफेक्ट ऑन स्टोमक की अगर मैं बात करूँ, आपको अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ टोबैको। पहला आपको थ्रोट कैंसर, देन आपका विजन गया, आपको स्टोमक में अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं। देन इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, आपका जो ब्रेन वगैरह है, ब्रेन वॉल्यूम जो होता है वो लॉस हो जाता है, आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी धीरे धीरे कम हो जाती है। देन इफेक्ट ऑन हार्ट की अगर मैं बात करूं, सो फाइनली ये हार्ट को इफेक्ट करेगा। एंड हार्ट अटैक वगैरह जो कॉमन होते हैं, या फिर हार्ट का अरेस्ट होना, ये सब चीज़ें किसी के कारण होती हैं। ये सब चीज़ें अगेन स्मोकिंग के ही कारण होती है, क्योंकि जो CO2 इन टोबैको होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है।
अच्छा, निकोटीन का काम क्या होता है, ये बॉडी को स्टिमुलेट करता है ताकि प्रोड्यूस करे एड्रेनलिन। अच्छा, जिससे हमारी जो हार्ट बीट वगैरह है वो बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे नो स्मोकिंग डे कब होता है, 13 मार्च। अगेन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। नो टोबैको डे, देखिए स्मोकिंग डे अलग, टोबैको डे अलग। नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है, 13 मार्च। नो टोबैको डे कब, 31 मार्च। सो ये है इफेक्ट ऑफ टोबैको। सो थ्रोट के ऊपर इफेक्ट, विजन के ऊपर, स्टमक के ऊपर, देन नर्वस सिस्टम के ऊपर, देन हार्ट वगैरह के ऊपर। इतना आपको लिखना है अपने एग्जाम में। लास्ट ईयर यहाँ पे ड्रग एंड ड्रग्स के इम्पैक्ट। ड्रग्स की अगर मैं बात करूं, ड्रग्स हमारे पास क्या होती हैं, टेक्निकली मेडिसिन। ड्रग्स एक टाइप की मेडिसिन होती थी, बट अब अगर आप ड्रग को लॉन्ग टर्म में, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको बोलेगा डॉक्टर आप ड्रग यूज़ करो, बट आप 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए इसका यूज़ करो। अब अगर आप 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए इसका यूज़ कर रहे हो, धीरे धीरे आपको इसकी लत लग जाएगी एंड आपके लिए ये ड्रग बनेगा। ड्रग बेसिकली मेडिसिन है, बट अब अगर इसको आप लॉन्गर रन में यूज़ करोगे तो आपके लिए ये डेंजरस बनेगी। नाउ ड्रग्स आर टेक्निकली मेडिसिन या फिर सब्सटेंस यूज्ड इंटरनली और एक्सटर्नली फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस। के लिए आपको कोई डायग्नोसिस करनी है या फिर आपको प्रिवेंशन करनी है कोई डिजीज, या फिर रिलीफ या फिर क्यूर ऑफ डिजीज आपको करना है। वर्ल्ड ड्रग डे कब मनाया जाता है, 26 जून। सो जितने भी डेज यहाँ पे मैंने मेंशन किए, नो अल्कोहल डे 2 अक्टूबर, देन यहाँ पे नो स्मोकिंग डे 13 मार्च, देन नो टोबैको डे 31 मार्च, देन यहाँ पे आपका वर्ल्ड ड्रग डे हो गया 26 जून, ये मनाया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ ड्रग एंड इनके इफेक्ट्स, यहाँ पे लास्ट टॉपिक हो गया। देखिए टाइप्स ऑफ ड्रग, अगर मैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ ड्रग की बात करूं, पहले जो हमारे पास हैं दीज आर सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स, देन ओपेड नार्कोटिक्स, देन स्टिमुलेंट्स, देन हेलोकिनोजेंस। ये हमारे पास होते हैं वेरियस टाइप्स या फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ड्रग। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, बारबिटोराइट्स हो गया, या फिर इसमें एग्जाम्पल आ गई वेलियम या फिर रेस्पेरिन की। अगेन ये आपको 12th बायोलॉजी में चैप्टर मिलेगा जहाँ पे आप ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज पढ़ोगे, वहाँ पे अगेन ये आपको हेल्प करेगा थोड़ा बहुत। देन ओपियड नार्कोटिक्स की अगर मैं बात करूँ, ओपीम हो गया, मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, कैफीन हो गया, कोकीन हो गया। अब अगर आपको कोई बोले कोकीन, डिफाइन कोकीन, सो आप बोलोगे कोकीन इज अ टाइप ऑफ स्टिमुलेंट ड्रग। क्लियर, ऐसे आप डिफाइन करोगे। अगर आपको बोलेगा कोई बताइए हीरोइन क्या है, सो आप बोलोगे हीरोइन इज अ टाइप ऑफ ओपाइड नार्कोटिक्स, ऐसा बताओगे आप। फिर आप यहाँ पे इम्पैक्ट्स या फिर इफेक्ट्स बताओगे कि अलग अलग ड्रग के क्या इम्पैक्ट हैं। अगर मैं हेलोकिनोजेनिक्स की बात करूं, यहाँ पे एलएसडी, मर्जुना हो गया, चरस हो गया, बंग हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। नाउ सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स की अगर मैं बात करूं, ये ब्रेन की एक्टिविटी को डिप्रेस करते हैं एंड प्रोड्यूस फीलिंग्स ऑफ कामनेस एंड रिलैक्सेशन। आप काम फील करते हो, आप टुन फील करते हो। क्लियर, बोलते हैं ना टुन हो गया मैं, सो ऐसा आप हो जाते हो किसमें, जब आप सेडेटिव्स या फिर ट्रैंक्विलाइजर्स लेते हो। देन ओपेड नार्कोटिक्स जो होते हैं, ओपीम हो गया, मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, एंड इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये ब्रेन को सप्रेस करते हैं। अभी मैंने बोला ना, जो भी बंदा ड्रग में इन्वॉल्व हो जाएगा ना, उसको मैं मानता हूं गुलाम, वो जिंदगी भर के लिए गुलाम हो गया ड्रग का, क्योंकि वो ड्रग के बगैर कुछ कर ही नहीं पाएगा। स्टिमुलेंट्स की अगर मैं बात करूं, दे स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूस एक्साइटमेंट, इंक्रीज अलर्टनेस एंड एक्टिविटी। यानी कि अगर आपको ज़्यादा एक्टिव होना है, फॉर एग्जांपल जो क्रिकेटर्स वगैरह है ना, जब उनको अपनी गेम इंप्रूव करनी है, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर्स को ऐसे भी बैन किया गया जो कि बढ़िया क्रिकेटर्स थे, बट वो ड्रग्स वगैरह ले रहे थे। क्यों? अपनी गेम को इंप्रूव करने के लिए वो स्टिमुलेंट्स ले रहे थे ताकि वो ज़्यादा अलर्ट रहे, एक्टिव रहे। क्लियर, सो ये सब चीज़ें बैन होती हैं किसी भी सपोर्ट में, एंड वही ड्रग्स लेनी होती है जो आपको अपना डॉक्टर वहां पे प्रिस्क्राइब करेगा। सो वही चीजें आपको लेनी है। हेलोकिनोजेनिक्स की अगर मैं बात करूं, चरस एंड बंग जो कि कश्मीर में ज्यादा बिकता है, हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं, ये थॉट को अल्टर करता है, फीलिंग्स एंड परसेप्शंस को अल्टर करता है। सो दीज आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ये आपका चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 5। आई होप आपने यहाँ से अगेन अपने नोट्स वगैरह मेंटेन किए होंगे एंड आपका स्कोर यहाँ पे बढ़िया होगा डेफिनेटली, अगर आप पूरे 10 वीडियोस को देखोगे। थैंक यू ऑल।